जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, युग परिवर्तन के वो आखिर 40 दिन, उन आखिरी 40 दिनों के अंदर क्या कुछ होगा, और जो ये परिवर्तन का दौर आरंभ हुआ है, युग परिवर्तन का दौर, इसकी पटकथा पूरी हो चुकी होगी और वो 40 दिन होंगे सन 2025 में, मार्च से वो 40 दिन, यानी मार्च के अंतिम सप्ताह लगभग 28-29 मार्च 2025 से लगभग 40 दिन का वो समय होगा जब ब्रह्मांड में ग्रहों की इतनी विचित्र परिस्थिति होगी और एक साथ होगी कि जिसका आकलन करने के लिए हमारे पास शब्द भी कम है। यानी सूर्य ग्रहण भी होगा, अमावस्या तिथि तो होती ही है उस दिन, उसके साथ ही 6 ग्रहों की युति भी होगी, और युति भी 6 ग्रहों की ऐसी जो आपस में अति शत्रुता निभाते हैं। और उसके पश्चात लगातार ये लगभग 40 दिनों तक कभी 6 ग्रहों की युति, कभी 5 ग्रहों की युति, कभी 4 ग्रहों की युति लगातार बनी रहेगी। और ये 40 दिन का समय ठीक वैसा ही होगा। यदि मैं आपको उदाहरण से समझाऊं तो दुर्योधन के भीम के द्वारा जंगा तोड़े जाने के बाद जब वो युद्ध के मैदान में पड़ा हुआ था, आधिकारिक तौर पर युद्ध समाप्ति हो चुकी थी, लेकिन उसके पश्चात भी परिस्थितियां ऐसी थी कि कोई भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। ये घटनाक्रम भी कुछ इसी तरह का होगा जब 2025 के इस 40 दिनों के अंदर दुनिया एक ऐसे मंजर को देख चुकी होगी कि उसके पश्चात भी इस दुनिया में कुछ लोग होंगे जो अपनी हार स्वीकार करना नहीं चाहेंगे। और इन 40 दिनों के घटनाक्रम के अंदर जो कुछ होगा वो फिर एक नए घटनाक्रम को जन्म देगा, जो 2026 में ठीक 1 वर्ष के पश्चात फिर वही 4-5 ग्रहों की युति, 6 ग्रहों की युति बनेगी ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की, और ये कुंभ राशि में बनेगी। यानी युग परिवर्तन का वो अंतिम सफर तो 2025 में पूरा हो जाएगा, लेकिन 2026 में फिर कुछ ऐसा होगा जो 2025 के उस घटनाक्रम को एक अंतिम रूप देगा। और ये घटनाक्रम कुछ ऐसा होगा जैसे दुर्योधन युद्ध के मैदान में पड़ा था और वहां पर अश्वत्थामा आकर के उसको कहता है, मित्र मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो दुर्योधन कहता है कि मुझे 5 पांडवों के सर चाहिए, और अश्वत्थामा वहां से प्रतिज्ञा लेकर के चलता है और पांडवों के शिविर में जाता है, और पांडवों को सोता हुआ देख करके उनके सर धड़ से अलग कर देता है। और उनके सर लेकर जब वो दुर्योधन के पास जाता है तो दुर्योधन कहता है कि अश्वत्थामा तुमने क्या पाप कर दिया, ये पांडव नहीं हैं बल्कि उनके पुत्र हैं। ठीक ऐसे ही घटनाक्रम को यहां पर हम 2026 में होता हुआ देखेंगे। यानी 2025 में जो देश अग्रिम पंक्ति में होगा उसको बाकी के लोग स्वीकार नहीं करेंगे, और इसीलिए उसके खिलाफ एक षड्यंत्र होगा जो 2026 में जाकर के पूरा होगा। और 2026 के मार्च माह के पश्चात ही ये दुनिया इस परिवर्तन के दौर को पूरा होते हुए देखेगी। इसीलिए जो 2025 के साल के 40 दिन हैं, ये इतिहास के अंदर उस तरह से दर्ज होंगे जैसे महाभारत काल का वो अंतिम समय था जब दुर्योधन युद्ध हार चुका था। और उसके पश्चात मैंने आपको बताया कि 1 वर्ष के पश्चात पुनः वैसी परिस्थितियां बनेगी, और उसके पश्चात इस दुनिया को नई परिस्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा, और इस विश्व का नेतृत्व भारत के हाथों में होगा, और भारत उसके पश्चात इस विश्व का नेतृत्व करेगा, और ये विश्व एक नई विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ेगा। इसीलिए ये 40 दिन इस दुनिया के परिवर्तन के लिए बहुत बड़े होंगे, और युग परिवर्तन की नींव यहां पर रखी जा चुकी होगी। और ये बहुत ही ऐसा कालखंड होगा जिस परिवर्तन को हम सदियों तक याद रखेंगे। दर्शकों, ग्रहों की परिस्थितियां हैं, विचित्र परिस्थितियां हैं, उसका अवलोकन मैंने आप लोगों को दिया है,
और ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा, घटनाक्रम यूं ही होकर के चला जाएगा, ग्रहों की परिस्थितियां कुछ अपना असर नहीं दिखाएंगी, ऐसा नहीं होगा। परिस्थितियां तो बनेगी भी और उसके परिणाम भी हम देखेंगे, और कितने भयानक परिणाम होंगे ये सब कुछ हमारी हठ धर्मिता पर निर्भर करेगा कि हम इस दुनिया को कितना बड़ा डैमेज देना चाहते हैं। क्योंकि जितनी बड़ी अभिलाषा दुर्योधन की थी, महाभारत का युद्ध भी उतना ही भीषण हुआ था। इसी तरह से इस समय पर भी राष्ट्राध्यक्षों की अभिलाषाएं, उनकी जिद, उनका अहंकार जितना बड़ा होगा, ये महाविनाश का युद्ध भी उतना ही बड़ा होगा। इसीलिए हमें त्रस्ता बनकर इस सारे घटनाक्रम को देखना है और दिव्य शक्तियों के आवाहन के साथ ही हमें सत्य के मार्ग का अनुसरण करना है। यही एकमात्र रास्ता इस समय पर हमारे लिए है, जो हमें, हमारे परिवार को, हमारे राज्य को, हमारे देश को, हमारे कुल को सुरक्षित करेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर इससे भी रोचक जानकारी लेकर के मैं आप लोगों के सामने जरूर आऊंगा। एक नए तथ्य पर मैं एक रिसर्च कर रहा हूं कि ये 6 ग्रहों की युति ब्रह्मांड में कब कब बनी और किस तरह के परिणाम उसने दिए, और पिछले 400-500 सालों के अंदर, अगले 100 सालों के अंदर कब कब ये युति बनेगी, उस पर भी मैं एक वीडियो लेकर के जरूर आऊंगा। और उसके क्या परिणाम रहे और भविष्य में क्या परिणाम रहेंगे, ये अवलोकन भी मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। क्योंकि ज्योतिष में जितना अनुसंधान किया जाए उतना ही कम है, और जितने अनुसंधान होंगे हम भावी पीढ़ी को उतना ही ज्यादा सुरक्षित कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।